ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हाँ, तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के राम कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री वाल्मीकि रामायण और इसका पहला स्कंद बालकांड और 29वां अध्याय द हिस्ट्री ऑफ सिद्धाश्रम। त्रीन क्रमान् अतभिक्षिप्त्वा प्रतिगृह्य च मानदा आक्रम्य लोकान् लोकात्मा सर्वलोक हिते रता। जो भगवान वामन देव बलि महाराज से इस प्रकार से 3 पग भूमि मांगे और उनसे सहमति प्राप्त संकल्प प्राप्त करने के पश्चात पूरे जगत को जो है ले लिए दान के रूप में। सर्वभूत हिते रता, सर्वलोक हिते रता, सारे लोगों का कल्याण करने के लिए भगवान वामदेव इस प्रकार से कार्य किए। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। महेंद्राय पुनः प्रादान नियम्य बलिमौजसा त्रैलोक्यम समहातेजा चक्रे सक्रव संपुना। Having bound Bali by his prowess, he returned to the 3 worlds to the great Indra. That lord of great prowess brought the 3 worlds again under the control of Indra. हाँ। सो वापस से बलि महाराज को अपनी शक्ति से बांध दिए भगवान और फिर उसके पश्चात इंद्र के पास गए और वापस इंद्र को तीनों लोकों का स्वामी जो है बना देते हैं, प्रदान कर देते हैं। तो ये सिद्ध आश्रम की कथा चल रही है। विश्वामित्र मुनि प्रसंग पा करके वामन देव की कथा को भी वर्णन कर रहे हैं। The Supreme Lord bound Bali for he stepped over the 3 worlds with 2 steps and did not have anything else to step over for his third step. Therefore, he bound Bali up for not being able to fulfill his promise to him. बलि महाराज को इसलिए वो बंधन में डाले क्योंकि 2 स्टेप में ही सब कुछ ले लिए, 3 से में कुछ था नहीं, इसलिए उनको बंधन में डालते हैं। तेनैष पूर्वमाक्रान्ता आश्रमः श्रमनाशना मया तु भक्तया तस्यैषा वामनस्योपभुज्यते। So this ashram that removes the fatigue of material existence was taken over by him in the past. I have taken shelter of this ashram of Vaman out of devotion for him. तो ये आश्रम कौन सा? सिद्ध आश्रम की बात कर रहे हैं। सिद्ध आश्रम के बारे में श्री रामचंद्र जिज्ञासा किए थे और विश्वामित्र मुनि सिद्ध आश्रम का इतिहास बताने के पश्चात अब वर्णन कर रहे हैं कि इस आश्रम में जहाँ पे भगवान नारायण तपस्या किए और यहाँ से ही भगवान वामन देव के रूप में अवतरित हुए और इंद्र को वापस सभी उनके राज्य प्रदान किए, इसी आउट ऑफ डिवोशन फॉर हिम, ऐसे ही भगवान वामन देव के प्रति भक्ति भाव रखने के कारण मैंने अब इस आश्रम का आश्रय ले रखा है। तो अभी सिद्धाश्रम किसका है? वामन विश्वामित्र मुनि का है। So now Vishwamitra concludes the original discussion. Instead of staying at Rudra's ashram that is nearby, why does he reside here? That is answered in the second half of the verse. Vishwamitra does not misconceive any deity other than Lord Vishnu to be the supreme being. Out of devotion for Lord Vishnu and simply because this is the place of Lord Vaman, he has taken shelter of it. तो पास में रुद्र आश्रम भी है,
लेकिन वहां पे न रह करके विश्वामित्र मुनि सिद्धाश्रम रह रहे हैं, क्योंकि इसका भगवान विष्णु से कनेक्शन है। भगवान विष्णु के प्रति भक्ति होने के कारण वो यहाँ पे निवास कर रहे हैं। और वही भगवान विष्णु अभी आए हैं रामचंद्र के रूप में। रामचंद्र भगवान जिज्ञासा कर रहे हैं सिद्धाश्रम का इतिहास बताए। हाँ। एतमाश्रममायान्ति राक्षसा विघ्नकारिणी कारिण अत्रैव पुरुषव्याघ्रा हन्तव्या दुष्टचारिणा। Rakshasas creating disturbances come to this very ashram. O tiger among men, these beings of evil acts should be killed here. So इसी आश्रम में, सिद्ध आश्रम में, जहाँ पे विश्वामित्र मुनि का निवास स्थान रहते हैं, और राक्षस लोग समय समय पे आते हैं और जो यज्ञ करते हैं वहाँ पे ऋषि मुनि उसको नष्ट करते हैं। तो यहाँ पे ही आप इन लोगों को मारिए और इस प्रकार से इस आश्रम को मुक्त करिए ऐसे असुरों, राक्षसों के प्रकोप से। क्योंकि लास्ट अध्याय में, पिछले अध्याय में दो दो प्रश्न, दो प्रकार की जिज्ञासा रखे थे भगवान रामचंद्र। एक तो ये सुंदर आश्रम दिखना, जो दिख रहा है सिद्ध आश्रम, उसका इतिहास जानना चाहते थे, और साथ में ये भी जानना चाहते थे कि जिस पर्पस के लिए लेके आए थे विश्वामित्र मुनि, कि उन असुरों का वध करने के लिए कहाँ पे वो असुर लोग हैं जो यज्ञ को खंडित करते हैं, ध्वस्त करते हैं। तो वो असुर लोग भी यहीं पे आते हैं, सिद्धाश्रम में ही आकर खंडित करते हैं। तो अब सैक्रिफाइस चालू करेंगे, असुर लोग आएंगे, उनका वध करेंगे रामचंद्र भगवान। इसलिए रामचंद्र भगवान से रिक्वेस्ट कर रहे हैं इस प्रकार से करने के लिए। अद्य गच्छामहे राम सिद्धाश्रमम् अनुत्तमम् तदाश्रम पदम तात तवाप्येतत् यथा मम। O Ram, today we will go to the excellent Siddhashram. O child, this ashram is yours as much as it is mine. अद्य गच्छामहे, आज ही हम उस आश्रम में जाएंगे हे राम। सिद्धाश्रम अनुत्तमम, द एक्सीलेंट आश्रम। तद आश्रम पदम ताता तब अपि, हे मेरे पुत्र। ताता, हाँ, हे मेरे पुत्र, ये आश्रम आपका भी उतना ही है जितना एतद यथा ममा, जितना मेरा है उतना आपका भी है। तो आप यानी स्वागत पूरी तरह से कर रहे हैं कि आप आइए। इत्युक्त्वा परम प्रीतो गृह्य रामं सलक्ष्मणं प्रविशन् आश्रम पदम व्यरोचत महामुनि। ससीवागत निहारा पुनर्वसु समन्विता। Having said this, with great happiness, the great sage entered the ashram, bringing with him Ram and Lakshman, and shone like the iceless moon, accompanied by the two Punarvasus. So इस प्रकार से बोलने के पश्चात बड़े आनंद के साथ महान ऋषि विश्वामित्र उस आश्रम में प्रवेश करते हैं, अपने साथ राम और लक्ष्मण को लेकर आ रहे हैं। और इस प्रकार से वो प्रतीत हो रहे हैं, इस प्रकार से उनकी जो आभा प्रकट हो रही है, जैसे कि आइसलेस मून, ये सुंदर पूर्णिमा का जो चंद्रमा होता है, दो पुनर्वसु के साथ जैसे आता है, जिस प्रकार से वो तेज को प्रकट करता है, उसी प्रकार से। तम दृष्ट्वा मुनया सर्वे सिद्धाश्रम निवासिना उत्पत्त्योत्पत्त्य सहसा विश्वामित्रम अपूजयन्। Upon seeing Vishwamitra, all of the sages residing in Siddhashram immediately assembled and worshipped Vishwamitra. जैसे विश्वामित्र मुनि को देखे भगवान राम और लक्ष्मण के साथ आते हुए, तो सभी ऋषि मुनि जो वहाँ पे निवास कर रहे हैं सिद्धाश्रम, वो तुरंत वहाँ पे एकत्रित होते हैं और विश्वामित्र मुनि को सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं। Utpatya indicates that the sages were greatly affectionate to Vishwamitra. There were many sages there. उत्पत्य assembled, बड़े उत्सुकता पूर्वक एकत्रित हुए उनको सम्मानित करने के लिए। यथारहं चक्रिरे पूजां विश्वामित्राय धीमते तथैव राजपुत्राभ्याम् अकुर्वन् अतिथि क्रियाम्।
They worshipped the intelligent Vishwamitra as appropriate and treated the two princes as uninvited guests. So, पूजयाम विश्वामित्राय धीमते, विश्वामित्राय धीमते, बुद्धिमान विश्वामित्र को यथारहम उनकी योग्यता अनुसार उनका पूजा करते हैं, और वैसे ही तथा एव राजपुत्राभ्याम, यानी दोनों राजकुमारों, कौन, राम और लक्ष्मण को, अकुर्वन अतिथि क्रियाम, अतिथि समझ के उनको उस प्रकार से उनका भी पूरा सम्मान करते हैं। वो सिद्धाश्रम के जो ऋषि मुनि लोग, वो इस प्रकार से। तो सेजेस ऑफर्ड विश्वामित्र द वर्शिप फिट फॉर अ सेज। तो विश्वामित्र मुनि है, तो मुनि के अनुसार उनको उनके हिसाब से सम्मान दिए, पूजा किए, अर्चना भी किए गुरु के रूप में, और राजकुमारों को उनके हिसाब से अतिथि समझ के उनका भी सम्मान किया। मुहूर्तमिव विश्रांतौ राजपुत्राव अरिंदमौ प्रांजलि मुनि शार्दूलम उच्चतु रघुनंदनौ। The two princes who were destroyers of enemies appeared to rest for a while. दो राजपुत्र मुहूर्तमिवा, कुछ समय के लिए, विश्रांत, रेस्ट लेना प्रतीत हो रहे थे। अरिंदमौ, with their palms joined together, the beloved of the Raghus then told the best of sages the following. अपने दोनों हाथ को जोड़ करके दोनों रघुनंदन, कौन कौन, राम और लक्ष्मण, जो है इस प्रकार से वहां पे उपस्थित महान ऋषि मुनियों को एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं। अद्यैव दीक्षाम प्रविश भद्रम ते मुनिपुंगवा सिद्धाश्रमो सिद्ध स्यात् सत्यमस्तु वचस्तवा। O best of sages, auspiciousness unto you, please begin the preparation for the sacrifice today itself. Let Siddhashram become perfect. May your words become true. हे महान ऋषि मुनियों, आज आपके प्रति हर प्रकार का शुभ हो इस आश्रम का। आप लोग कृपा करके आज ही यज्ञ को करने के लिए प्रिपरेशन चालू कर दीजिए, और ये सिद्ध आश्रम जो है परफेक्ट हो सके, पूर्ण बन सके, ये हम कामना करते हैं। Lord Rama implies, we have entered Siddhashram today. Inaugurate the preparation for the sacrifice today itself. By the perfection of your sacrifice, let this Siddhashram, the ashram of perfection, become truthful to its name. May your words atraiva purusha vyagra hantavya dushacharina and become true. That means, I will kill the Rakshasas who come to obstruct your sacrifice by all means. भगवान रामचंद्र पूरा कॉन्फिडेंस, उत्साह दे करके वहाँ के ऋषि मुनियों को बोल रहे हैं कि आप यज्ञ प्रारंभ करिए, और आज ही प्रारंभ कर दीजिए, और हम जो भी इसको नष्ट करने के लिए आएंगे निश्चित रूप में हम उनका सफाया कर देंगे। एवमुक्तो महातेजा विश्वामित्रो महामुनि विवेश ततो दीक्षाम नियतो नियतेन्द्रियः। Upon being addressed thus, the great sage Vishwamitra of great prowess, and who had brought his mind and senses under control, inaugurated the preparation for the sacrifice. तो भगवान के द्वारा इस प्रकार से संबोधित किए जाने पे महान मुनि ऋषि विश्वामित्र, जो बहुत महामुनि हैं और साथ ही साथ महा तेजस्वी, तो उन्होंने स्टार्ट कर दिया अपने मन और इंद्रियों को पूर्ण रूप से कंट्रोल, नियंत्रित करके इस यज्ञ को करने के लिए क्या कर दी, प्रिपरेशन चालू कर दी, यज्ञ करना, दीक्षा दीक्षाम नियतो नियते इंद्रिया दीक्षाम प्राविवेश ततो दीक्षाम नियतो नियते इंद्रिया। तो दीक्षा का अर्थ होता है कि किसी कार्य को, आध्यात्मिक कार्य को करने के लिए संकल्प ले लेना, और संकल्प लेने के लिए नियतो नियते इंद्रिया, व्यक्ति को अपने मन और इंद्रियों को पूर्ण रूप से वश में कर लेना चाहिए। इसका अर्थ क्या होता है कि अभी हम पूर्ण रूप से ये डिसाइड कर रहे हैं कि हमको क्या करना है, ये कार्य करना, हमको क्या करना है, हमने डिसाइड कर लिया अभी कि ये जो जीवन है किसके लिए, कृष्ण के लिए। कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त करना है पूर्ण रूप से, यही हमारा जीवन का लक्ष्य है। उसको बोलते हैं दीक्षा। दीक्षा लेना केवल एक जो है एक फायर सेक्रीफाइस में बैठ गया फॉर्मेलिटी, वो फॉर्मेलिटी दैट इज रिक्वायर्ड। फॉर्मेलिटी मतलब फॉर्मल है, फॉर्मल,
ऑफिशियल चीज है वो। तो वो रिक्वायर्ड है। लेकिन दीक्षा का वास्तविक अर्थ होता है कि इस प्रकार से पूरी तरह से संकल्प ले लेना कि नाउ माई लाइफ इज ओनली मेंट फॉर कृष्णा। मेरा जीवन केवल कृष्ण के लिए है अभी। कृष्ण के चरण कमलों में आसक्ति और प्रेम को प्राप्त करना है। और कृष्ण भक्ति और कृष्ण के प्रति सेवा कर अर्पण करने में, कृष्ण को प्राप्त करने में जो भी बाधक आएंगे उसको क्या करना है, कंट्रोल कर देना, यानी उसको रिजेक्ट कर देना। उसके लिए मन और इंद्रियों को संयमित करना बहुत आवश्यक है। जैसे इसलिए दीक्षा में वाव दिलाया जाता है, क्या, 4 नियम। 4 नियम ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉमिस व्रत है। तो इसलिए जो गंभीर व्यक्ति भक्त होते हैं हाँ, आध्यात्मिक मार्ग में, तो बड़े ही गंभीरता के साथ, गहराई के साथ अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित करके 4 नियमों का दृढ़ता से पालन करते हैं, और साथ ही साथ में कम से कम 16 माला का जप करने का जो प्रॉमिस है, वाव है, उसको कंप्लीट करते हैं। ऐसे व्यक्ति योग्य हैं दीक्षा लेने के लिए, या ऐसे व्यक्ति को बोल सकते हैं कि उनका दीक्षा हुआ है। अगर कोई दीक्षा ले लिया है लेकिन इस प्रकार से सख्ती से पालन नहीं करता है, तो वास्तव में उसका दीक्षा भी कंप्लीट नहीं हुआ। जब वो सख्त हो जाएगा तब, इसलिए इस्कॉन में दीक्षा का मतलब ये नियम बनाया गया। ये प्रमाणित होता है यहाँ से, वाल्मीकि रामायण से, यहाँ से भी, कि वाल्मीकि ऋषि जब यज्ञ करने के लिए दीक्षा का प्रारंभ किए, समारोह, दीक्षा स्टार्ट किए, तो नियत नियत इंद्रिया, पर अपने मन और इंद्रियों को पूरी तरह से वशीभूत करके, कंट्रोल करके कि अभी ये कार्य करना है। हाँ, क्योंकि बहुत सारे विघ्न आएंगे, असुर लोग आएंगे, राक्षस लोग आएंगे, तो उसमें विचलित नहीं होना है, क्रोध नहीं प्रकट करना है। हाँ, किस पे फोकस करना है, यज्ञ करना है। इसीलिए वो दीक्षा, इसको बोलते हैं दीक्षा। उसी प्रकार से जो व्यक्ति अध्यात्म मार्ग में बढ़ना चाहते हैं, तो दीक्षा लेने का इच्छा है, अध्यात्म मार्ग में बढ़ना चाहते हैं या दीक्षा ले चुके हैं, तो उनको डिटरमाइंड होना चाहिए कि कृष्ण भक्ति के कार्य को करने के लिए ये सारे अनर्थ है। वहां पे तो क्रोध की बात हुई, लेकिन काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये सब आएगा, है ना। इसको रोक नहीं सकते ना, ये तो आएगा, ये तो मन में है। लेकिन इसको कंट्रोल करना है, नहीं इस पे एक्ट नहीं करना है, इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। कुमारावपितां रात्रिम् उषित्वा सुसमाहितौ प्रभातकाले चोत्थाय पूर्वां सन्ध्यामुपास्य च स्पृष्टोदकौ शुचिचप्यं समाप्य नियमेन च हुताग्निहोत्रमासीनं विश्वामित्रम् अवन्दताम्। The two boys spent that night with their minds under control. Waking up early morning, they performed their early morning meditation, offered argya with water, became purified, and having completed their prescribed japa according to the scriptural regulations, bowed down to Vishwamitra, who was seated and who had offered oblations unto the sacred fire. तो दोनों राजकुमार कौन कौन, राम लक्ष्मण, उस रात्रि को, संध्या को अपने मन को नियंत्रित करके वहां पे विश्राम करते हैं, और सुबह सुबह जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने जितने भी मॉर्निंग नित्य कर्म है वो करके, ध्यान करके, और शुद्धिकरण करके, जपा करके, फाइनली वो यज्ञशाला में आते हैं, विश्वामित्र मुनि को प्रणाम करते हैं, और वहां पे अब तैयार हो जाते हैं, अपने आप को तैनात कर लेते हैं। And the Agnihotra referred to here in this verse is the Opasan Homa, and not the sacrifice Agnihotra. That is forbidden while preparing for a fire sacrifice. Some authorities state that Agnihotra referred to here was performed by Vishwamitra in his mind. Okay. तो इस प्रकार से अभी ये अध्याय समाप्त होता है। अब अगले अध्याय में, अब यहाँ पे यज्ञ, सिद्धाश्रम में विश्वामित्र मुनि के द्वारा यज्ञ प्रारंभ कर दिया गया है, और इस यज्ञशाला में अब विघ्न डालने के लिए आएंगे 2 असुर राक्षस ने, जिनका नाम है मारीच और सुबाहु, और उनका वध वहाँ लक्ष्मण, राम लक्ष्मण करेंगे। 33वां अध्याय हम लोग कल से प्रारंभ करेंगे। उसके पश्चात फिर राम लक्ष्मण को लेकर के विश्वामित्र मुनि कहाँ जाएंगे, मिथिला, मिथिला नगरी में जाएंगे। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम, राम राम। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। ये संकीता माता जी। हरे कृष्णा जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु, जो भी हरे आपने कृष्ण। लास्ट में बताया कि यज्ञ में आगे जाके विघ्न आने वाला है राक्षस के रूप में, तो ये वैसा समझ में मतलब आता है डेली रूटीन में, जैसे हम लोग माला में आलस का काम आता है, जो सुबह आलस आता है,
वो भी एक तरह से असुर है या आलसी, इस तरह की चीजें हैं जो अच्छी चीजों में अटैक करते हैं। हाँ, तो उस टाइम भी सही बात है। भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि इनको भी मारे। हरे कृष्णा हाँ, बोलो। भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। तो हमारे जब भक्त आध्यात्मिक मार्ग में यज्ञ करते हैं, कौन सा यज्ञ, संकीर्तन यज्ञ, उसमें भी बहुत सारे राक्षस और असुर लोग अटैक करते हैं ना। हाँ, महादानव। तो उसके कारण जो है विघ्न उत्पन्न होता है। भगवान को प्रार्थना करने से हम उससे मुक्त हो सकते हैं। ओके। ये सितेश को। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। ये थोड़ा हर दिन की जिंदगी से रिलेटेड प्रश्न है। हाँ, पूछिए। चाहे कोई भी हो, कुछ मनुष्य मतलब अपने नाक को हाथ लगाते, कहीं स्क्रैच करते रहते, ये थोड़ी सी डिस्टर्बिंग और इरिटेटिंग होते हैं। तो इसका कोई सोल्यूशन है? क्योंकि सारे लोग इस चीज से तो थोड़े से परेशान है ही। तो तू डिस्ट्रैक्ट क्यों होना, हमको अपना कार्य करते रहना चाहिए। गंदी बात है। लोगों से क्यों परेशान। हरे कृष्ण, प्रणाम। हरे कृष्ण। ओके। हरे कृष्ण। उनने उनसे क्या गलती हुई थी कि मतलब उनका पूरा राज नाप लिए, फिर बंधन में भी डाल दिए। गलती नहीं हुई है, उनको दंडित नहीं किए थे। बलि महाराज भगवान नारायण के महान भक्त हैं। तो हाँ, उनकी वो महिमा को प्रकट करना तो चाहते थे भगवान वामन देव। अपने परीक्षा। भक्त बलि महाराज को जो है पूरे ब्रह्मांड में ग्लोरीफाई, उनका यशोगान बढ़ाना चाहते थे, और अपने आप को उनको देना चाहते थे भगवान। इस प्रकार की इसने लीला की। हाँ, परीक्षा ले रहे थे, है ना? कि मतलब जो जो परीक्षा मांगेंगे बोल सकते, देंगे कि परीक्षा, नहीं। परीक्षा बोल सकते हैं, लेकिन भगवान को मालूम था मुख्य रूप से परीक्षा भी नहीं है वो। भगवान मेन कारण है, भगवान बलि महाराज के समर्पण से, आत्मसमर्पण को प्रकाशित करना चाहते थे पूरे जगत में। उनकी महिमा को बढ़ाना चाहते थे इसलिए। और दूसरा, कई कारण होते हैं भगवान के। दूसरा, भगवान ये स्थापित करना चाहते थे पूरे जगत में कि कैसे जो मेरा भक्त होता है वो हर परिस्थिति में मुझे पूर्ण समर्पण करता है, मुझे मेरे ऊपर पूर्ण श्रद्धा रखता है, वो हम्म। विचलित नहीं होता है। यहाँ तक कि अगर ऐसे कर्मकांडी गुरु होते हैं, जैसे साधु गुरु या ब्राह्मण होते हैं जो कर्मकांडी होते हैं और भगवान विष्णु से दूर लेके जाते हैं, तो उनसे भी वो आसक्त नहीं रहते हैं। वो उनको भी त्याग कर सकते हैं भगवान नारायण की भक्ति को प्राप्त करने के लिए। वो आसक्त होते हैं अपने आध्यात्मिक गुरु से और कृष्ण से। आध्यात्मिक गुरु प्रहलाद महाराज से, उनके बलि महाराज। उनके दादाजी। दादाजी। जी जी।